मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह सभी पीजीटी प्रतियोगी छात्राओं को मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से पिछली वीडियो में मैंने बहुत से ग्रंथकार बताया और गद्य की रचनाएं बताई, उसी क्रम को आगे में बढ़ते हुए हम अपनी तैयारी को देखते हुए, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। 3 महीने, जिस प्रकार साल गुजर गया, 3 महीने गुजरने में बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए हम अपनी तैयारी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक संस्कृत के, जो संस्कृत वाङ्मय के नाट्य ग्रंथ, वाङ्मय साहित्य, संस्कृत साहित्य के नाट्य ग्रंथ हैं। संस्कृत साहित्य के जो नाट्य ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा एवं गंध नारायण, ये ग्रंथ है, एक नाटक है, प्रतिज्ञा एवं गंध नारायण। इसमें 4 अंक हैं और इसके लेखक भास हैं। प्रतिज्ञा एवं गंध नारायण 4 अंक और इसके लेखक भास हैं। स्वप्नवासव दत्तम, इसमें 6 अंक हैं और इसके लेखक भास हैं। उरुभंगम ये एक नाटक है, एकांकी है, 1 अंक की रचना। जो नाटक से छोटी होती है उसे एकांकी कहते हैं और इसके भी लेखक भास हैं। दूतवाक्यम ये भी एकांकी है, इसके लेखक भी भास हैं। पंचरात्रम में 3 नाटक हैं, इसके लेखक भी भास हैं। बालचरितम में 5 अंक हैं, इसके लेखक भी भास हैं। दूत घटोत्कचम एकांकी है, इसके लेखक भास है। कर्णभारम एकांकी है, इसके लेखक भी भास हैं। मध्यम व्यायोगः एकांकी है, इसके लेखक भास हैं। प्रतिमा नाटकम में 7 अंक हैं, इसके लेखक भास हैं। अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं, इसके लेखक भास हैं। अविमारकम में 6 अंक हैं, इसके लेखक भास हैं। चारुदत्तम में 4 अंक हैं, इसके लेखक भास हैं। तो आप लोगों ने देखा कि भास के बहुत से नाटक हैं और भास ने 13 नाटक लिखे हैं। तो आप लोग कॉपी पे ले करके और एक एक पॉइंट नोट करते रहेंगे, आपकी परीक्षा से अति महत्वपूर्ण है और निश्चित ही क्वेश्चन फंसता है इसमें से। और भी इसी क्रम में और भी ग्रंथ हैं, उनके लेखक हैं। मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं और इसके लेखक शूद्रक हैं। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं, इसके लेखक कालिदास हैं। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं, इसके लेखक कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं, इसके लेखक भी भास हैं, ये कालिदास। तो आपने देखा कि कालिदास के 3 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम, इसमें 5 अंक। विक्रमोर्वशीयम, इसमें 5 अंक, लेखक कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक और इसके लेखक कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसमें 7 अंक है। आप लोगों ने जो संस्कृत के विद्यार्थी होंगे वो ग्रेजुएशन की क्लास में पढ़े होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो 4था अंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें शकुंतला, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं, जिसके लेखक विशाख दत्त हैं। प्रियदर्शिका ये नाटिका है, इसके 4 अंक हैं, इसके लेखक हर्ष या हर्षवर्धन, दोनों में से आप कोई एक कह सकते हैं, हर्ष या हर्षवर्धन। रत्नावली नाटिका, इसमें 4 अंक हैं, इसके भी लेखक हर्ष या हर्षवर्धन, हर्ष को ही हर्षवर्धन कहते हैं। अगला नाटक है नागानंद में 5 अंक हैं,
इसके लेखक हर्ष ही हैं। वेड़ी संघारम, वेड़ी संघारम में 6 अंक है, इसके लेखक भट्ट नारायण हैं। मालती माधवम, मालती माधवम में 10 अंक हैं और इसके लेखक भवभूति हैं। महावीर चरितम, महावीर चरितम में 7 अंक हैं और इसके लेखक भी भवभूति हैं। उत्तम रामचरितम, उत्तम रामचरितम में 7 अंक हैं और इसके लेखक भवभूति हैं। बाल रामायणम, बाल रामायण में 10 अंक हैं, इसके लेखक राजशेखर। और बाल भारत, बाल भारत में 2 अंक है और इसके लेखक राजशेखर है। इस प्रकार से संस्कृत साहित्य के ये नाटक हैं और उनके नाटक में कितने अंक हैं, उन नाटक को लिखने वाले कौन हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पे 26-27 नाटक बताए गए हैं। कुछ और भी छूट रहे हैं, उनको मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, इसलिए क्योंकि इकट्ठा लिख देने से, इकट्ठा पढ़ा देने से बहुत से बच्चे फिर बोर हो जाते हैं, इकट्ठा पढ़ नहीं पाते। इसलिए धीरे धीरे छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाए रखेंगे, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो ये कॉपी पेन आप लोग ले करके और एक एक नाटक को, एक एक रचना को, अंक को लिख लेंगे। पेपर में प्रश्न करता कैसे है, जैसे पूछ लिया आपसे, प्रश्न कह दिया कि मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, शूद्रक, कालिदास, हर्ष, भवभूति। तो जब आपको पता होगा कि मृच्छकटिकम के लेखक जो है शूद्रक है, इस तरह या तो ये कह सकता है कि शूद्रक नाटक कौन सा है, तो मृच्छकटिकम है। शूद्रक नाटक में कितने अंक हैं, ऑप्शन आपको दे सकता है 10, 11, 8, 5, तो 10 अंक हैं। इस प्रकार से या तो प्रश्न ये भी बना सकता है, शूद्रक द्वारा रचित नाटक मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं, तो 10 अंक हैं। प्रश्न आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जैसे भी आपका प्रश्न पूछता है वैसे जवाब देंगे। जब कोई आंसर अच्छे से पढ़ लिया जाता है, याद कर लिया जाता है, तो जब परीक्षा हाल में हम बैठते हैं, परीक्षा को देते हैं, तो प्रश्न बड़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और बहुत ध्यान से जब पढ़ते हैं तो उसका जवाब आसान हो जाता है, अगर आपने पढ़ा है तो। कभी कभी तो ऐसे भी नाटक पूछ लेता है कि इनमें से कालिदास का नाटक नहीं है, तो एक गलती कर देते हैं बच्चे, गलती ये कर देते हैं कि कालिदास का नाटक है, जल्दी से तुरंत लगा दिया उसका, और उसमें पूछ क्या रहा है कालिदास का नाटक नहीं है। तो एक प्रश्न आजकल ये बहुत परीक्षा में चल रहा है कि नहीं चीज को पकड़ना सीखिए, इसीलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और अगर आपने पढ़ा तो उसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो प्रश्न पढ़ना भी एक कला होती है। तो इस प्रकार से हम अपनी तैयारी को अच्छे से सुचारू रूप से चालू रखेंगे और जो भी मुझसे हो सकता है मैं एक एक वीडियो के माध्यम से आपका संस्कृत साहित्य और जो व्याकरण है काव्य हिंदी की, मैं वो पूरी कराने की कोशिश करूंगा कि एक एक वीडियो के माध्यम से आपको हो जाए। बस आपसे इतना ही कहता हूं कि आप मेरे मास्टर स्टडी चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इतना आप कर सकते हैं और जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं आपके लिए एक एक चीज करता रहूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा हिंदी टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, संस्कृत का पार्ट भी उसमें आता है, तो बड़े ध्यान से पढ़ें। और मैं बहुत से छात्राओं को भी ये सजेशन देना चाहता हूँ कि बहुत सी छात्राएं हैं जो घर से निकल नहीं पाती और तैयारी करना चाहती है, किसी कारणवश नहीं निकल पाती हैं, तो ये छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको टाइम भी नहीं मिलता तो आप जब घर में खाना बनाते हैं और कोई काम करती हैं तो आप वहां पर मोबाइल रख करके और ये जो भी 20-25 मिनट की वीडियो है आसानी से उसको आप पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। बहुत से हाउस वाइफ हैं जो तैयारियां करना चाहती लेकिन घर से निकल नहीं पाती, बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो उसको देखते हुए मेरे मन में विचार आया और मैं ये कर रहा हूँ जो भी मुझसे बन सकता है। तो आप लोग पढ़िए और आप, मैं तो चाहता हूँ आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए
और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। यहीं से मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं और आगे फिर एक नए लेसन के साथ आऊँगा और उसमें भी कुछ अभी नाटक बाकी हैं, कुछ और है, तो बहुत कुछ है। धीरे धीरे हम लोग करेंगे, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और मेरी कोशिश की है कि आप लोग 10 बजे सो करके आप 4 बजे सुबह उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातःकाल में, क्योंकि दिमाग शांत होता है। दिन में क्या हो, हम बाहर कोई काम करता है और थका मांजा आता है तो अच्छे से वो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाता है। लेकिन जब आप नींद ले लेते, भरपूर 6 घंटे की नींद ले लेंगे और इसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठेंगे, पढ़ेंगे, तो मन शांत होता है और जो भी आप कंठस्थ करेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। माने ये नहीं रखता कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं। घंटों के पढ़ने से कभी भी सफलता नहीं मिलती कि मैं इतने घंटे पर डे पढ़ता हूं तो मुझे सफलता मिल जाएगी। आप भले पर डे 6 घंटे पढ़िए, लेकिन जो पढ़े ईमानदारी से पढ़ें और जो पढ़ रहे हैं वो मुझे कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है ये मायने रखता है। अन्यथा 10 घंटे किताब खोल ले, 12 घंटे किताब खोल ले, कोई मायने नहीं रखता। घंटों को दिखा करके अगर सिलेक्शन होता तो भारत वाले बहुत पहले ले जाते हैं। इंडिया में जुगाड़ ही होता है। उसी तरह से कहने का मतलब ये है कि आप 6 घंटे पढ़िए, 5 घंटे आप लेबर करिए, मेहनत करिए, लेकिन ईमानदारी से करिए और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। यहीं पर मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ और जय हिंद, जय भारत।